So we'll start with questions of magnetic materials. Example 11.1. A bar magnet of moment of inertia. Moment of inertia आपको दिया है 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सीरियस यूनिट्स में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, राइट. Makes 10 oscillations per minute. 10 oscillations per minute in a horizontal plane. What is the magnetic moment? What is its magnetic moment if the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.36 Gauss? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. What is given to you? आपको गिवन पैरामीटर में दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको तुम I से डिनोट करते हो. How much is I? 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपको एसआई में कन्वर्ट करना है तो आपको किलोग्राम मीटर्स को लिखना पड़ेगा, बट बिकॉज क्वेश्चन में सारे ही पैरामीटर्स ऑलरेडी आपको सीजीएस में दिए हैं, तो विल फाइंड आंसर इन सीजीएस और लास्ट में देखेंगे कन्वर्ट करना है कि नहीं. आगे बोला है मेक्स 10 ऑसिलेशंस पर मिनट. 10 ऑसिलेशंस पर मिनट. अगर 10 ऑसिलेशंस पर मिनट तो एक सेकेंड में कितने? 1/6, क्योंकि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. और ये ऑसिलेशन पर मिनट या ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब कौन सा पैरामीटर? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी n 1/6 पर सेकेंड, जिसको तुम हर्ट्ज भी बोलते हो, ऑसिलेशन पर सेकेंड. और आपको बोला है ये जो मैग्नेट था, इट इज ऑसिलेटिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऑसिलेट हो रहा है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है? 0.36 गॉस. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी दी है? 0.36 गॉस. 36 × 10⁻² गॉस. और आपसे पूछा क्या है? व्हाट दे आर आस्किंग यू इज व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? डाइपोल मोमेंट पूछा है आपको, स्मॉल m. तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हो? दिस इज एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड. उसका हमने कल ही देखा था टाइम पीरियड, 2π√I/μb. याद है क्या? कल ही डिराइव किया. 2π√I/μb था क्या? देखो चेक कर लो. कल मतलब ये लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर मतलब पहला पेज. टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट आपको दिया है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√I/μb. है क्या? दिया है कि μb/I है. I/μb दो बार डिराइव किया हमने, एक बार ऑसिलेशन चैप्टर में, एक बार इस चैप्टर में, और फिर भी नहीं याद है, विच इज नॉट अ गुड साइन. यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूलाज. यहाँ पे जो म्यू होता है ना, वो होता है डाइपोल मोमेंट. सिर्फ मैंने डाइपोल मोमेंट को m से डिनोट किया, तो नोटेशन चेंज कर दो तो बन जाएगा m. दिस इज m. गुड. आई रिपीट अगेन, तुमको इफ यू वांट you can directly find out answer in CGS, later convert to SI, या फिर you can convert each of this parameter to SI. वो आपके ऊपर है. तो इसको कन्वर्ट अगर करना है आपको, और बाय द वे फ्रीक्वेंसी था, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है, 500 ग्राम, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10⁻³ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁻4, 10⁻⁻7, और 500 का 10⁻², मतलब 10⁻⁻5 है ना. ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फ्रीक्वेंसी सीजीएस में, एसआई में, दोनों में सेम होता है. ऑक्सीजन पर सेकेंड सीजीएस में भी वही होता है, एसआई में भी वही होता है. और यू नो व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ गॉस टू टेस्ला? यू नो व्हाट इज गॉस टू टेस्ला कन्वर्जन? 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला.
तो 36 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, क्योंकि 10⁻⁻2 पहले से था और 10⁻⁴ तो 10⁻⁶ टेस्ला, राइट। ये टाइम पीरियड है, अगर ये टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा 1/2 पाई रूट ऑफ mb/i फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है, इसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा। तो यू हैव दिस फॉर्मूला विथ यू, अभी आपको सिर्फ स्क्वायर कर लेना है इसका, स्क्वायर दिस, तो यू हैव n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर mb/i। n is 1/6, 1/6 is square is 1/36, 1/4 पाई स्क्वायर, m फाइंड करना है, b की वैल्यू कितनी है 36 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला में, अपॉन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 इंटू 10⁻⁵। गुड 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 गुड, सॉल्व करो इसको। तो m इफ यू वांट टू सॉल्व 10⁻⁻6 और नीचे -5 तो कितना बचा -1 वो इधर आया, यहाँ से ऊपर गया तो 10 अपॉन 36 इंटू 36 इंटू 36, ये 4 पाई स्क्वायर वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 4 पाई स्क्वायर और ये 5 वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। गुड, बस इसको सॉल्व करना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, अप्रोक्सीमेटली 10 और 10 100 और ये 20 तो ऊपर आ गया 2000, नीचे कितना है 36 इंटू 36 1296। वैसे डू नॉट डू लाइक दैट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 5 जा एंड 18 जा, 1 जा एंड 9 जा, 9 9 जा, क्योंकि 18 इज 9 इंटू 2 तो 9 9 जा 81 इंटू 2 162, तो नीचे 162 है अप्रोक्सीमेटली 162 है, दिस इज 162, 5 5 25, तो ये आ गया तुम्हारे पास m इक्वल टू 25 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, नीचे आया 162, तो दिस इज लाइक 5 जा एंड 81, 125/81 is 1.5 के आसपास आएगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे, तो वी कैन डू दिस एग्जैक्ट कैलकुलेशन, चेक कर लेते हैं। मैं एग्जैक्ट वैल्यू से चेक कर रहा हूँ, 25 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, दिस इज 246.49। हमने कितना लिखा, हाउ मच डिड वी राइट डाउन 250, ठीक है, अपॉन 36 स्क्वायर मतलब डिवाइड बाय 36, अगेन डिवाइड बाय 36, 246 पॉइंट समथिंग आया था ना, 3.14 स्क्वायर इंटू 25 डिवाइड बाय 36 का स्क्वायर, 1 to 9 से डिवाइड किया 0.19, तो 0.19 इज योर आंसर, 0.19। m का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं तो क्या होता है 1.9 होगा वो, ठीक है, वो एक पावर का समथिंग वेंट मिसिंग। ये कैलकुलेशन जो है ना, ये कैलकुलेटर डज नॉट डू इट करेक्टली, तो वी हैड 3 दिस स्क्वायर इंटू 25, ये तो ठीक है, इसलिए आई वाज डिवाइडिंग 36, अगेन डिवाइडिंग 36, 0.19 आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लिया था अपन, ओके। तो यू हैव अल्टीमेटली न्यूमरेटर, आई वांट टू गेट इट एग्जैक्ट, तो हमारा न्यूमरेटर क्या आया था 2, हमारा न्यूमरेटर क्या आया था, न्यूमरेटर क्या था 246 पॉइंट समथिंग, 3.14 स्क्वायर इंटू 25 डिवाइड बाय 162, so it is 1.5215, that is the exact answer if you solve 5 2 तक, ठीक है, up to 2 decimal is fine। नॉर्मली आंसर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखे जाते हैं नॉर्मली,
एम्पीमीटर स्क्वायर इज 1 यूनिट, दूसरा बताया था मैंने आपको न्यू का, याद है क्या? याद है, टॉर्क के फॉर्मूला से निकाला था हम लोगों ने, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, तो न्यूटन मीटर पर टेस्ला, दैट इज व्हाट यू शुड गेट। वैसे अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर तुम्हारा लगभग आ ही जाएगा, मैंने एग्जैक्ट किया बिकॉज आई वांटेड टू मैच विद टेक्स्ट बुक। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूँ तो यू सी पाई स्क्वायर इज 10, 25 इंटू 25, मतलब 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 10 ऊपर आ गया 250 अप्रोक्सीमेटली लिखा है वहाँ पे। नीचे कितना है? 162। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो यू हैव 20, 250 बाई 162, 162 को फिलहाल 160 मान लो। What is 250 by 160? 25 by 16. What is 25 by 16? What is 16 half the 8? तो 1.52 से थोड़ा सा डाइवर्जन होगा, बट ठीक है, इट्स ओके। और आंसर लिखते वक्त स्टेट बोर्ड्स में कम से कम अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाहिए, अप टू 3 इज द मिनिमम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। 11.2 कैलकुलेट द जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द वे जायरोमैग्नेटिक रेशियो या फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो एज यू प्रोनाउंस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये अभी फाइंड कर लेते हैं और याद भी रख लेना, क्योंकि तुमको ये जेईई नीट टाइप ऑफ एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आपको पूछा है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको GR से नोट कर देता हूँ। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एंड देन यू शुड नो दिस रेशो इज डिफाइंड एज, पता है क्या इसका रेशो क्या होता है? पता? डू यू नो? दिस इज हाफ चार्ज पर यूनिट मास। हाफ चार्ज पर यूनिट मास मतलब चार्ज अपॉन मास, इसका हाफ P/2 है, क्योंकि E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो ये पूरा रेशो ही कांस्टेंट है। तो ये रेशो आपको एग्जाम में लग सकता है, वहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं, इसकी वैल्यू आर सपोज टू नो। तो एक्सट्रीमली सिंपल, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशन। तो दिस रेशो इज E/2m, E/2m। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड हाउ मच इज दिस? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और साथ में 2 है। वन जा एक काम करेंगे, ये जो 1.9 है ना, 1.9 इसका पॉइंट हटाना तो हटा दो, और ये 10⁻20 कर दो, 10⁻20 कर दिया। इससे क्या हुआ? ये 1 जा और ये हो गया 8 जा। व्हाट इज 8/9? 0.8 समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब ये 0.8 समथिंग समथिंग आएगा 10⁻20 और नीचे -31, तो ओवरऑल कितना? 10⁻11। इसको 10⁻10 के टर्म्स में लिखते हैं, वैसे एग्जैक्ट लिख देता हूँ मैं। तो यू हैव 8 डिवाइडेड बाय 9.1, इट इज 0.879, राउंड ऑफ करके 0.88 लिख देंगे इसको। इट इज 0.879, यस। देन यू हैव 8.79 इंटू 10⁻10, यस, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 8.8 इंटू 10⁻10। व्हाट विल बी यूनिट्स? चार्ज बाय मास, कूलम पर केजी। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11.3 होना चाहिए, मिस प्रिंट, ठीक है। एनीवेज 11.3, 11.2, 3, 11.3। द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और याद रखना मोस्टली जेई नीट में या सीईटी में इस चैप्टर पे ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो जो तुम स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन तुमको जेई नीट में भी आते हैं, लगभग ऑलमोस्ट। द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग is filled with aluminum having susceptibility chi equal to 2.3 into 10⁻⁵. By the way, before I read question further, susceptibility is positive and small.
विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इट शुड बी? पैरामैग्नेटिक, हमने लिखा था एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminium over that without it? मतलब जो टोरॉइड है, टोरॉइड का जो कोर है, टोरॉइड का जो कोर है पहले वो एल्यूमिनियम का नहीं था, मतलब वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर था. फिर हमने जो टोरॉइड है उसका कोर क्या बना दिया? एल्यूमिनियम का, राइट? आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, सिंपल, और मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बना के देने वाला हूँ विच यू कैन यूज फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. टोरॉइड, यू मस्ट रिमेंबर टोरॉइड. और टोरॉइड हमने दो चैप्टर में देखा, एक था मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और एक इफ यू रिमेंबर इन मैग्नेटिक मटेरियल्स इटसेल्फ. तो टोरॉइड ऐसा होता है, टोरॉइड इज अ सोलेनोइड बेंड इन द शेप ऑफ अ डोनट. उसमें से ये है उसका इनर रेडियस, यहाँ तक ये है उसका आउटर रेडियस, और ये है उसका एवरेज रेडियस. और एवरेज रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड. फिर आपको ये याद होना चाहिए, व्हाट यू मस्ट नो इज, इसके ऊपर होता है वाइंडिंग. तो यू पुट वायर्स वाइंडिंग ऑन इट. अब इस वाइंडिंग में से जब तुम करंट पास करोगे, व्हेन यू पास करंट थ्रू दिस वाइंडिंग, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. करेक्ट? तो जब इसमें करंट पास होगा तो ये करंट एक्सिस पे एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट फील्ड? म्यू जीरो एन आई. म्यू जीरो एन आई, और एन आई इज एच. एन आई को तुम बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. रिमेंबर, जब कोर नॉन मैग्नेटिक है, नॉट मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ओनली मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज ड्यू टू करंट, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है. नाउ एडिशनली तुमने कोर को भी एल्यूमिनियम बना दिया, मतलब बेसिकली इट इज मैग्नेटिक इन नेचर. तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के दो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे. कौन से दो? एक ड्यू टू करंट, दूसरा ड्यू टू मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, जिसको तुम BM बोलते हो. और याद होगा हमने देखा था परसों के लेक्चर में, BM इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू MZ. MZ इज मैग्नेटाइजेशन और MZ इज KH. तो दो कंट्रीब्यूशन है. तो जब तुमने कोर बनाया एल्यूमिनियम का तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और जब नहीं था तो फील्ड कम था. मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम डालने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया. कितना परसेंटेज बढ़ा वो पूछा है. The region inside a current carrying toroid winding is filled with aluminum having susceptibility. What is the percentage increase in the magnetic field in presence of aluminum over that without it? और एक ही पैरामीटर दिया है काय. तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि मेरे पास क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको कनेक्ट कैसे करेंगे. अब आपको दिया तो सिर्फ ससेप्टिबिलिटी है, मतलब जो भी परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बनेगा वो हमको लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, बिकॉज वी हैव बीन गिवन ओनली ससेप्टिबिलिटी 2.3 into 10 raised to -5. Susceptibility is the ratio of two similar quantities, hence it is dimensionless. तो यूनिट्स कुछ नहीं लिखेंगे तुमको, दिस करेक्ट. फिजिक्स में ना परसेंटेज चेंज in any quantity is always final value minus initial value upon initial value into 100. अगर आपको याद होगा थियरी में, फाइनल वैल्यू मतलब करंट प्लस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन से आने वाला फील्ड, उसको हम B से डिनोट कर रहे थे. सिर्फ करंट का B0 बोल रहे थे और सिर्फ मटेरियल का BM बोल रहे थे हम लोग. तो टोटल फील्ड को कैसे डिनोट करोगे? B से. माइनस ओनली ड्यू टू करंट क्या था? B0 अपॉन क्या है? B0 इंटू क्या है? 100. बराबर? करेक्ट. तो फिजिक्स में चेंज, परसेंटेज चेंज, मैं परसेंटेज से पहले फ्रैक्शनल चेंज बता देता हूँ, जिसको तुम रिलेटिव चेंज भी बोलते हो. रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. करेक्ट. सिर्फ एक केस है जिसमें तुम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते, इनिशियल माइनस फाइनल करते हो. कौन सा केस? जब इनिशियल वैल्यू ज़्यादा हो. तो डजेंट मैटर, मॉड डाल देना. अगर आपको पता नहीं इनिशियल ज़्यादा है फाइनल ज़्यादा, तो मॉड डाल दो, मॉड, क्योंकि वैसे भी सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है. देन
परसेंटेज चेंज करना है तो इनटू 100। अब आपको ये सोचना है कि ये जो फॉर्मूला है, हाउ डू आई कन्वर्ट दिस, हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ काय। तो रिमेंबर यू वांटेड टू फाइंड आउट दिस and the formula that you require to find out percentage change in magnetic field is this one. Now you need to think, how do I bring this formula in terms of chi, which is a very simple task. थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। करंट का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में आता है म्यू जीरो एन आई, मटेरियल का आता है म्यू जीरो एम जेड, टोटल आता है बी जीरो प्लस बी एन, ये हमने थ्योरी में सब किया है, विच इज म्यू जीरो एन आई प्लस म्यू जीरो एन जेड। यस, एन आई होता है, एन आई होता है, व्हाट इज एन आई, एच, तो म्यू जीरो एच, म्यू जीरो एम जेड होता है काई एच, एम जेड इज काई इनटू एच, वो ससेप्टिबिलिटी, susceptibility is the ratio of mz by h, तो mz is chi h। ओके गुड, इसमें से क्या कॉमन निकल गया, म्यू जीरो h 1 प्लस chi, बराबर, दिस इज द टोटल फील्ड, टोटल फील्ड। तो ये जो तुमने b लिखा है b, तो तुमको पहले b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज टोटल फील्ड, म्यू जीरो h 1 प्लस chi। Then of course you should know what is only b0, b0 is mu 0 ni, which is nothing but mu 0 h। Very good, good। So then therefore percentage change in magnetic field ये आ जाएगा आपका b by b0 माइनस b0 by b0, मतलब 1 इंटू 100। व्हाट इज b, म्यू जीरो h 1 प्लस काय, व्हाट इज b0, म्यू जीरो h, और ये माइनस 1 इंटू 100, म्यू जीरो h कैंसल हो गया, 1 प्लस काय माइनस 1 काय, राइट, गुड। तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज in B is just chi into 100। Done। ये बन गया ट्रिक। तो अगली बार से जब ऐसा तुमको क्वेश्चन दिया हो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें अगर आपको बोला हो कि पहले जो कोर था वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर था, सिर्फ करंट था, अब आपने कोर ऑफ टोरॉइड को मैग्नेटिक बना दिया, जो भी मटेरियल तुमने सब्स्टिट्यूट इंसर्ट किया टोरॉइड के कोर में, उसका ससेप्टिबिलिटी दिया हो और आपको पूछा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज जस्ट ससेप्टिबिलिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। डन। ससेप्टिबिलिटी था 2.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू 100 कर लो, तो ये हो गया 2.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। खत्म, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इलेवन पॉइंट फोर, इसको 11.3 प्रिंट हो गया, ये दिस इज 11.4, ठीक है। एनीवेज एग्जांपल 11.4, अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयन is in the form of a cube of 1 micrometer। so you must remember domain theory, मैंने कल ही आपको सिखाया था। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, जिसको तुम एक्सचेंज कपलिंग बोलते हो, बिटवीन नेबरिंग डायपोल मोमेंट्स, छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं इनसाइड द मटेरियल, हर एक रीजन में सारे के सारे डायपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो जो भी डायरेक्शन होगा उसको तुम डोमेन एक्सिस बोलते हो। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स हैं, राइट, करेक्ट। और मैंने आपको कल बताया था टिपिकल साइज ऑफ अ डोमेन इज फ्रॉम 10 रेज़ टू माइनस 4 टू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर, मतलब माइक्रोमीटर तक जाता है, उन्होंने बोला भी है माइक्रोमीटर, राइट। साइड लेंथ दिया है और डोमेन का शेप क्या है, क्यूब है, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एल क्यूब, तो तुमको मिल गया, राइट। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयन एटम्स इन द डोमेन, इस डोमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन एटम्स है तुमको एस्टिमेट करना है। मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट उस डोमेन में, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट,
and magnetization of the domain. Good. The molecular mass of iron is 55 gram per mole and density is 7.9 gram per centimeter cube. Assume that each iron atom has a dipole moment of 9.27 into 10 raised to minus 4 ampere meter square. Before we start solving this question, again, क्या दिया है, क्या पूछा है, बस कनेक्ट करना होता है. You should be very clear with what they are asking you. They are asking you number one, number of atoms in that domain. Number two, what is the maximum dipole moment. अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने तुमको हर एक एटम का, ईच एटम का डाइपोल मोमेंट दे दिया. हाउ डू फाइंड आउट मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इन अ डोमेन? नंबर ऑफ एटम्स इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम, n into m. बराबर? दैट्स हाउ यू थिंक. पक्का? एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन. हाउ डू फाइंड मैग्नेटाइजेशन? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. डाइपोल मोमेंट तो तुमने अभी निकाला ना, n into m. तो n into m को डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे. व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ क्यूब. तो तुमको सेकेंड और थर्ड पैरामीटर फाइंड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट इज नंबर ऑफ एटम्स इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम, और उसको ही डिवाइड बाय एल कर वॉल्यूम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? मैग्नेटाइजेशन. ओनली पार्ट विच यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट इज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन अ डोमेन. तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ डोमेन पहले तुमको फाइंड करना पड़ेगा. तो आई विल जस्ट लिस्ट डाउन व्हाट इज गिवन टू यू. हमको क्या क्या दिया है? हमको साइड लेंथ दिया है विच इज 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर इज 10 raised to minus 6 मीटर. यहाँ से मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा क्योंकि क्यूबिकल शेप है, तो 10 raised to minus 18 मीटर क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम. उसके बाद आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M ऑफ आयन इज 55 ग्राम पर मोल. हर एक मोल में 55 ग्राम आता है उसका. एंड डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. गुड. एंड स्मॉल m डिनोट्स डाइपोल मोमेंट ऑफ. अच्छा यहाँ पे ना मास की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि आई विल हैव टू यूज मास समवेयर. ठीक. तो ये आ गया 9.27 इंटू 10 raised to minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू. और आपको पूछा है एस्टिमेट, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन, find what is the maximum dipole moment mu max, also find out what is magnetization of the sample nz. Good. अब फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड केस में तो इट इज टू सिंपल. म्यू मैक्स is the number of atoms into dipole moment of each atom, n into mu. Then magnetization is nothing but net dipole moment per unit volume. तो mu max by volume v, और वॉल्यूम तुमको पता है L क्यूब है, और म्यू मैक्स क्या है? n म्यू है, n म्यू by L क्यूब. यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है. हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ atoms in a domain? How do you find out number of atoms in a given domain? डेंसिटी बताया है, वॉल्यूम पता है, मास नहीं पता तुमको, मॉलिक्यूलर मास पता है. कहाँ पता है? हाँ, मोल का पता है. यस. यू नो हाउ डू यू डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स? Number of moles given mass upon molecular mass. Very good. But it is also number of molecules upon Avogadro number. तुमको n चाहिए ना, n, तो m by m into na. पक्का. Good. Sure. Do you know what is na? 6.23 into 10 raised to minus 23. You know what is m? Molecular mass? Yes. What is molecular mass? 55. What is small m? Mass. पता है? नहीं. Volume into density.
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो यहाँ से तुमको n मिल जाएगा। तो इसके लिए बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव दिस फॉर्मूला स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल्स टू n बाई Na। स्मॉल m इज मास, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन कैपिटल M, n अपॉन Na, राइट, करेक्ट। गलती कहाँ होती है वो समझोगे हम। गलती होगी, होती है, होती रहेगी, हमको नहीं करनी है। बताता हूँ। व्हाट इज वॉल्यूम? 10 टू माइनस 18 मीटर क्यूब, 10 टू माइनस 18 मीटर क्यूब, 10 टू माइनस 18 मीटर क्यूब। व्हाट इज डेंसिटी? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक पैरामीटर मीटर क्यूब में दूसरा सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चलता है, यू हैव टू कन्वर्ट। कैसा? एक बात बताओ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अभी वंस एंड फॉर ऑल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है। ग्राम इज 10 टू माइनस 3 किलोग्राम, सेंटीमीटर इज 10 टू माइनस 2 मीटर, उसका क्यूब 10 टू माइनस 6, राइट। मतलब ये 1000 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000। वैसे ये भी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? पानी पीते हो क्या? पानी पीते हो ना? ड्रिंक वाटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड इन सीजीएस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में तो उधर ही आ गया कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर तुमको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिर्फ पानी का एग्जाम्पल पता होता तो भी हो जाता तुम्हारा काम। तो जो डेंसिटी तुम लिखने वाले हो ना, डेंसिटी, वो 7.9 की जगह पे 7900 लिखना पड़ेगा, मतलब 7.9 इंटू 10 लिखना पड़ेगा डेंसिटी। देन Na, what is Na? 6.23 into 10 raised to minus 23 के plus 23 plus 23. Okay, good. What about capital M? What about capital M? 55. 55. पक्का पक्का? Yes, yes. No, no. Yes, no. वो ग्राम पर मोल था। क्या था वो? ग्राम पर मोल था। तो why did you not convert? और ये भी 6.023 होता है, वो 6.23 नहीं होता है, वो 6.023 होता है ना। 55, 55, 55 क्या? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आई वॉन्ट टू नो आंसर फ्रॉम योर साइड। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती की तो गए, आंसर मैच नहीं होगा। तो वो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये -3 ऊपर जाके +3 हो गया, ये +3 और वो +3 6 हो गया, और ये कितना है? 23। 23 और 6 29। उसमें से कितने गए? 18 गए। तो 7.9 इंटू 6.023 अपॉन 55 इंटू 10 टू क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे ना? 9 नहीं, 11। 23, 3, 26 और 3 9, 29 में से 18 गए, 11 आएगा ना? हाँ, 11 आएगा। ओके, 11 आएगा। डू यू रिमेम्बर कल थ्योरी में मैंने बताया था हाउ मेनी आइटम्स पर डोमेन आर देयर नॉर्मली? 10 से 10 17 तक। तो लगभग आंसर उसके आसपास में आना चाहिए। तो दैट्स हाउ यू क्रॉस वेरीफाई आल्सो, एंड आई वांट टू कीप द आंसर एग्जैक्ट, सो आई विल यूज अगेन कैलकुलेटर टू डू दिस कैलकुलेशन। तो 7.9 इंटू 6.023, 47.58 divided by 55, so it is 0.865, so it is 8.65 into 10 raised to 10 atoms per domain. These are the number of atoms per domain. तो ये हो गया तुम्हारा पहला। लेट मी वेरीफाई द आंसर। एग्जैक्टली यही आंसर है। दिस इज व्हाट यू गेट। गुड। देन उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम डायपोल मोमेंट।
in the domain which is n into mu. n कितना आया 8.65 into 10 raised to 10. 8.65 था ना, 8.65 ही था. I'll just verify, I don't want to get it wrong. 8.65 है, बराबर है, right? Into mu, what is for each of it? 9.27. 9.27 into 10 raised to minus 24. करेक्ट. तो ये 10 raised to minus 14 तो यहीं पे आ गया. Then 8.65 into 9.27. 8.65 into 9.27. 80.18. तो 80.18 which is 8.018 into 10 raised to minus 13. पक्का पक्का, श्योर श्योर, करेक्ट है गलत है? हाँ कि ना, बराबर है, पक्का पक्का. तो ये बराबर आ गया आपका 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 13 दिया है हमारा, और एक्यूरेट है. आई वांट टू नो द यूनिट्स. डायपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर्स. तीसरा क्या फाइंड करना है आपको? मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल. व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? एन म्यू अपॉन वॉल्यूम, मतलब एल क्यूब. व्हाट इज एन म्यू? 8.018 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 13 और एल क्यूब 10 रेज़ टू माइनस 18 था. ये माइनस 18, ये माइनस 13, नीचे माइनस 5 बचा, ऊपर जाके प्लस 5 हो गया. तो 8.018 इंटू 10 रेज़ टू 5, बराबर, करेक्ट. व्हाट विल बी द यूनिट? ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर क्यूब है, तो एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर मीटर. डन, खत्म. चलो अगला क्वेश्चन. तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स में टेक्स्ट बुक में इतने ही क्वेश्चन है, ओनली 4 क्वेश्चंस. नाउ विल जंप टू, अच्छा ये बाकी है क्या? हाँ, जस्ट कंप्लीट दिस. ओके, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3. सिंपल क्वेश्चन है. When a plate of magnetic material of size 10 centimeter by 0.5 centimeter by 0.2 centimeter length, breadth and thickness respectively, यहाँ से तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट वॉल्यूम. इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला हो तो वो एच होता है. क्या होता है? एच. मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त ही बोल दिया था, यू हैव टू बी केयरफुल विथ एच एंड एम जेड. जब मैग्नेटाइजेशन बोला हो तो एम जेड, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला हो तो एच. तो ये एच की वैल्यू है 0.5 into 10 raised to 4 एम्पियर पर मीटर. Then a magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in it. Find out the magnetic induction in the rod. आपको ऐसा बोला है कि जब तुमने ये प्लेट को एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है. करंट विल प्रोड्यूस फील्ड, that is called as magnetizing field because it magnetizes a material. करेक्ट. तो उस केस में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. देर आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब देर आस्किंग यू व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या पूछा है? बी. तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है. तो आपको सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ आपको दिया हुआ है. लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. Then they have given you breadth, this is 0.5 centimeter, and thickness, that is width, how much? 0.2 centimeter. So it becomes 10 into 0.5 is 5, 5 into 0.2 is 1. 1 होगा ना? पक्का पक्का. ओके, 1 होगा 1. दिस इज 1. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम आ गया, दिस इज द वॉल्यूम. देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच. एच की वैल्यू आपको दी है. एच की वैल्यू कितनी दी है? 5 into 10 raised to 3 एम्पियर पर मीटर. आई नो इट इज 0.5 into 10 raised to 4 which is 5 into 10 raised to 1 10 raised to 3. गुड. देन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू. मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम, जो भी बोलना हो बोल दो. कितना है? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड.
गुड, मैं इसको एम ही डिनोट करूंगा क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। इट इज टू कंफ्यूजिंग क्योंकि म्यू हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट टोटल फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो फॉर्मूला बनाएंगे हम, इट इज सिंपल, ऑफ कोर्स सिंपल। बी बी का जो फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला है, वो क्या है? म्यू एच। यू नो एच? यस। यू नो म्यू? नो। तो व्हाट इज म्यू? इट इज म्यू जीरो म्यू आर एच। यू नो म्यू जीरो? यस। 4.10⁻⁷। यू नो एच? यस। यू नो म्यू आर? नो। तो म्यू जीरो 1 प्लस काय। यू नो काय? नो, यू डोंट नो काय, नहीं पता ना काय? नहीं। तो क्या करेंगे अब? एम जेड बाय एच, ठीक है, एम जेड बाय एच, ओके, राइट। यू नो एच? यस, यू नो एच। यू नो एम जेड? नो, लेकिन यू कैन फाइंड आउट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बराबर। तो यहाँ तक रखो इसको। इफ यू वांट ये एच को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा केस। तो यू हैव म्यू जीरो एच इंटू 1 इज एच प्लस एम जेड। अब मैं इतना घुमा फिरा के लाया आपको क्योंकि आई वांटेड यू टू नो ऑल दिस फॉर्मूलाज। अदरवाइज व्हाट आई कुड हैव डन इज अ सिंपल थिंग, मैं बोल देता कि टोटल फील्ड इज म्यू जीरो बी जीरो प्लस बी एम, फिर बी जीरो होता है म्यू जीरो एच क्योंकि एन आई इज एच, और बी एम होता है म्यू जीरो एम जेड। तो सीधा सीधा मिल जाता मेरे को म्यू जीरो एच प्लस एम जेड। वेरी गुड। फिर एम जेड होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये आ गया फॉर्मूला आपका, डन। तो नाउ यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज हियर। तो b इक्वल्स टू म्यू जीरो की वैल्यू 4.10⁻⁷ है। h की वैल्यू कितनी दी हुई है? h की वैल्यू 500⁻³ 500⁻³ प्लस व्हाट इज स्मॉल m? 5। हाउ मच इज द वॉल्यूम? 10⁻⁻⁶। हमारा काम कितना आसान कर दिए, टू सिंपल। बताता हूँ क्यों। ये देखो, ये 10⁻⁻⁶ ऊपर गया तो क्या बन गया? 10⁻+6, बराबर बराबर। तो 5×10⁻+6 मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट लाइक दैट। इसमें से 5×10⁻³ कॉमन आ गया, तो 5×10⁻³ कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 + 1000। 1 + 1000 इज रफली 1000, यस और नो? तो 1 + 1000 इज नथिंग बट 1000, तो ये 1000 ही है। अब इससे क्या होता है देखो, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6, और ये 5×4 20 का भी एक 10 है, तो 10⁻7। 5×4 20, 20 पाई, 20 पाई को 2 पाई लिख दिया। 10⁻³ 3 और उसका 10 7, और ये -7 गया, तो ये हो गया कैंसिल। हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। व्हाट इज 2 पाई वैल्यू? 6.28। तो आपका आंसर 6.28 से थोड़ा सा बढ़ा आएगा, थोड़ा 6 पॉइंट कितना है? 0 पॉइंट तो नहीं आएगा, 6.34। क्यों? क्योंकि वो 1001 को मैंने 1000 मान लिया, तो 6.28। तुम बी फाइंड कर रहे हो तो वो टेस्ला में आएगा या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में आएगा। क्या दिया यूनिट? ठीक है, एक ही बात है, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया दिया है, एरिया दिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर। अब यहाँ तो बोला नहीं मैग्नेटाइजेशन की मैग्नेटिक फील्ड, लोकेटेड, लोकेटेड मटेरियल रखा है, फील्ड में रखा है, मतलब मटेरियल नहीं प्रोड्यूस किया, किसी और ने प्रोड्यूस किया, करंट ने प्रोड्यूस किया। तो ये किसकी वैल्यू है? एच की वैल्यू है। क्योंकि एम जेड और एच, रिमेंबर दोनों के यूनिट सेम आते हैं, तो फिर कंफ्यूजन रहता है। यहाँ तो बोला ही नहीं मैग्नेटाइजेशन है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, लोकेटेड मतलब मटेरियल को तुमने रखा, वहां पे फील्ड था, वहां तो एक्सटर्नल फील्ड होगा ना, एक्सटर्नल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट, तो दिस इज एच।
गुड। और बोला है, आगे बोल दिया, चलो गुड। तो बोला है, नहीं बोला तो भी समझ लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज 25 × 10⁻⁶ वेबर। फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, magnetic susceptibility chi, and magnetization of the rod. Good. So what is given to you? What is given to you? Area of cross section 0.25 centimeter square, which is 25 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 6. 25 into 10 raised to minus 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 6 हो गया। उसके बाद फ्लक्स दिया है, फ्लक्स, फ्लक्स को तुम फायर से डिनोट करते हो नॉर्मली। यू नो व्हाट इज फ्लक्स? If I take a area A, how many number of magnetic field lines are passing through this area? Normal to this area is called as magnetic flux. Similarly, how many number of field lines are passing through a area? Electric field lines passing through a area. Normal to the area is electric flux. यहाँ पे magnetic flux है, magnetic flux है, magnetic flux। तो flux होता है B into A, B bar dot A bar। Flux is B into A, तो याद रखना। चलो ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू दी है, कितने दी है? 25 × 10⁻⁶ वेबर। और जिनको नहीं पता कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद है ना? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये फील्ड है, फील्ड। वेबर इज फ्लक्स और मीटर स्क्वायर इज एरिया, तो बी इज 5/A। तो 5 इज बी इंटू ए। तो याद नहीं हो तो भी यू कैन स्टिल फाइंड इट आउट, नो प्रॉब्लम, वो देखेंगे हम लोग आगे। फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट व्हाट? फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी chi, and find out what? Magnetization of the sample mg. Yes. How do you find out? How do you find out mu r? You find out mu r 1 plus chi। तो पहले chi फाइंड करना पड़ेगा। How do you find out chi? mz, और mz भी तो नहीं पता ना। h पता है, h कितना है? 4000 है, 4000 एम्पियर पर मीटर है। चलो ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। तो पहले एक बात बताओ, व्हाट इज द टोटल फील्ड? म्यू एच। यस, मैंने तुमको अब भी पिछले क्वेश्चन में बोला था कि मैं जानबूझ के तुमको ये स्टेप्स बता रहा हूँ उल्टे। व्हाट वाज म्यू? व्हाट वाज म्यू? व्हाट वाज म्यू? म्यू जीरो म्यू आर, बराबर। तो व्हाट इज म्यू आर? बी अपॉन म्यू जीरो एच। म्यू जीरो पता है, कांस्टेंट है। एच पता है, यस। बी पता है, पता है, पता है, अभी मैंने बताया था। फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो व्हाट इज बी? फ्लक्स बाय ए, तो बी इज फ्लक्स बाय ए। तो ये बन गया तुम्हारा म्यू आर का फॉर्मूला, ये बन गया तुम्हारा म्यू आर का फॉर्मूला। म्यू आर मिल जाएगा, म्यू आर मिल गया तो तुमको काय मिल जाएगा, क्योंकि 1 प्लस काय इज म्यू आर, तो काय इज म्यू आर माइनस 1। ये हो गया। फिर तुमको क्या मिलेगा पता है? मैग्नेटाइजेशन, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन इज काय एच। यू नो काय, यू नो एच, यू गेट mz। तो simple, we start with finding out mu r first. It is 5/A mu 0 h। फ्लक्स कितना? 25 × 10⁻⁶। एरिया कितना? 25 × 10⁻⁶। म्यू जीरो कितना? 4 × 10⁻⁷। एच कितना? 4000। गुड 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 गुड। कैंसल 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 कैंसल। गाही मत करना, इधर इधर बिल्कुल गाही नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। हाउ मच इज -7 and 3? -4। ऊपर गया तो +4, +4। ठीक है, +4 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 100 × 100। पक्का? व्हाट इज 4π?
12.56, 4 पाई 12.56, 12.5 मान लो ना उसको, 12.5 इंटू 4, 50, कितना 50, 1 एंड 2 जा 200, कितना 200, राइट, ये अप्रोक्सीमेशन है, 199 होगा आंसर, है क्या? क्योंकि मैंने 4 पाई को 12.5 माना, वो 12.5 नहीं था, 12.56 था, कितना था 12.56, तो जब तुम एग्जैक्ट करोगे ना तो 199 मिलेगा। गुड, देन you want to find out susceptibility, susceptibility आएगा आपका mu r minus 1, तो that becomes 199 minus 1, that becomes 198, है क्या 198? यस। आखिरी में क्या पूछा है, मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन तो सिंपल है ना, का एच, तो 198 इंटू एच इज 4000, कैलकुलेशन कैसे करते हो देख लो, 198 इंटू 4 मत करो, 200 इंटू 4 कर लो, 800 में से 8 निकाल लो, क्योंकि तुमने 2 2 2 4 बार एक्स्ट्रा गिना, 792 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर ना, क्या दिया आंसर, 7.92 होगा तो 10⁵ होगा, 10⁵, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the work done for rotating a magnet with magnetic dipole moment m, तो dipole moment m है through 90 degree from its magnetic meridian is n times the work done to rotate it through 60 degree, find the value of n। तो सबसे पहले तुमको मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ये पता नहीं होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, डू यू रिमेंबर देयर वर टू इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेट का साउथ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। बराबर, मतलब 0 डिग्री था इनिशियल एंगल, क्योंकि मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना बनता है 0, तो 0 से 90, 0 एंगल से 90 एंगल रोटेट किया तो कितना वर्क डन हुआ, n टाइम्स ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 60 डिग्री। तो चलो मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ, ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से समझेगा आपको, तो आई जस्ट ड्रॉ ग्राफ, मतलब डायग्राम, तो आई ड्रॉ डायग्राम, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज ऑफ कोर्स नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, इसमें हमारे पास एक मैग्नेट है विच इज केप्ट समथिंग लाइक दैट, ऐसा रखा है वो, तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी इनिशियल एंगल है आपका वो कितना है 0 है। अब केस वन में तुम इसको ऐसा रख रहे हो, रोटेट करके ऐसा रख दिया, कितना एंगल बना 90, कितना बना 90, तो θ1 मतलब फाइनल एंगल इन द फर्स्ट केस इज हाउ मच 90, और सेकंड केस में बोला है तुम इसको इस ओरिएंटेशन से 60 डिग्री पे रख रहे हो, मतलब 0 से कितना घुमा रहे हो 60, तो फाइनल एंगल कितना है 60। दोनों केस का इनिशियल एंगल सेम था, पहले केस का फाइनल एंगल कितना है 90, दूसरे केस का कितना है 60। यहाँ तक क्लियर है क्या? 0 डिग्री से स्टार्ट किया, पहले केस में 90 घुमाया, फाइनल एंगल इज 90, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, दूसरे केस में 60 तक घुमाया, फाइनल एंगल इज 60। पहले केस में अगर वर्क डन W है तो दूसरे केस में जो वर्क डन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, हाँ नहीं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, यू हैव टू रीड इट केयरफुली, वेरी केयरफुली। The work done for rotating a magnet with dipole moment m through 90 degree from its magnetic meridian is n times the work done to rotate through 60 degree. मतलब W1 is n times of W2. W1 is n times of W2, not the other way around. तो W1 is n times of W2. और लॉजिकली भी सोचोगे तो 0 से 90 में ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क होगा कंपेयर टू 0 to
60। पक्का? क्वेश्चन गलत रीड किया, W2 इक्वल टू NW1 लिखा गए। पहला केस में वर्क डन W1 है, दैट W1 इज n टाइम्स ऑफ सेकंड केस। पक्का? हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो तुमको फाइंड क्या करना है? n। तो n फाइंड करने के लिए किसका फॉर्मूला चाहिए? n फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन रोटेटिंग अ मैग्नेट? ओके, म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल, कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर। हाँ हाँ, तो चलो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज W1? n टाइम्स ऑफ W2। व्हाट इज n W1 by W2? What is W1? Mu b cos of initial angle minus cos of final angle of the first case, which is theta 1. What is W2? Mu b cos of initial angle दोनों केस में सेम था, minus cos of final angle of second case. Mu b cancel. Cos of initial angle is 0 और पहले केस में this is 90. Cos of initial angle is 0 और दूसरे केस में final angle is 60. Okay. Good. So what is cos 0? 1. What is cos 90? 0. What is cos 0? 1. What is cos 60? 1 by 2. तो 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 हो गया। देखो 2 दिया होगा, है ना 2?